उन्हीं में से थे। गांव की मिट्टी छोड़कर आंखों में बड़े सपने लिए वे यहां आए थे, लेकिन मुंबई ने उन्हें क्या दिया? ठोकरें, भूख और मायूसी। शाम ढल चुकी थी, जेब खाली थी और रहने का कोई ठिकाना नहीं था। एक बिल्डिंग के नीचे हताश बैठे तीनों दोस्तों को देखकर वहां के बूढ़े चौकीदार को तरस आ गया। चौकीदार: अरे भाई, ऐसे कब तक भटकोगे? मेरे पास एक जुगाड़ है। पास ही बंगला नंबर 17 है। साहब विदेश गए हैं, वो खाली पड़ा है। तुम लोग वहां रह सकते हो, बस उस जगह का ख्याल रखना। मरता क्या न करता, तीनों तैयार हो गए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि बंगला नंबर 17 खाली नहीं था, वहां कुछ और भी रहता था। अगली सुबह वे बंगले में शिफ्ट हो गए। आलीशान बंगला, लेकिन अजीब सा सन्नाटा। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे विक्रम की नींद खुल गई। विक्रम ने आंखें खोली तो उसने खुद को अपने बिस्तर पर नहीं, बल्कि बंगले के एक अंधेरे सीलन भरे तहखाने में पाया। चारों तरफ पुराना कबाड़ और धूल। विक्रम का गला सूख गया। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। विक्रम डरते हुए, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस रोने की आवाज तेज होती गई। विक्रम की धड़कनें रुकने को थीं, तभी अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और विक्रम झटके से उठा। वो अपने बिस्तर पर ही था, पसीने से लथपथ। सुनील और जॉन ने इसे उसका वहम कहकर टाल दिया, लेकिन विक्रम जानता था वो सिर्फ सपना नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अगली सुबह जब तीनों काम की तलाश में निकलने लगे, तभी गेट पर एक अजीब औरत अचानक विक्रम के सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा तितरा हुआ था। उसने विक्रम के हाथ में एक चिट्ठी थमाई और भीड़ में गायब हो गई। चिट्ठी में एक बड़ी कंपनी का पता था और लिखा था, यहां जाओ, काम मिल जाएगा। दोस्तों को लगा शायद भगवान मदद कर रहा है। वे उस पते पर पहुंचे। वो शहर की सबसे बड़ी कंपनी थी। रिसेप्शन पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोका, लेकिन जैसे ही उसने विक्रम के हाथ वाली चिट्ठी देखी, वो सन्न रह गया। उस चिट्ठी पर कंपनी के मालिक बॉस के असली हस्ताक्षर थे। मैनेजर हैरान था। बॉस विदेश में थे, उनका फोन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने ये चिट्ठी कब दी? लेकिन बॉस के सिग्नेचर को नकारने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मैनेजर उन्हें ऑफिस दिखाने ले गया। तभी एक अजीब घटना घटी। विक्रम, जो अब तक डरा सहमा सा था, अचानक बदल गया। उसकी चाल बदल गई। आंखों में एक अजीब सी शून्यता आ गई। वह मैनेजर की बात अनसुनी कर सीधे बॉस के पर्सनल केबिन की तरफ बढ़ा। सुनील, विक्रम कहां जा रहा है? वह बॉस का केबिन है। लेकिन विक्रम रुका नहीं। वह केबिन के दरवाजे पर पहुंचा। वहां डिजिटल लॉक लगा था। मैनेजर चिल्लाया, रुको, उसका पासवर्ड सिर्फ बॉस जानते हैं। लेकिन विक्रम ने बिना पलक झपकाए उंगलियां चलाई। बीप बीप बीप, क्लिक। दरवाजा खुल गया। सब हक्के बक्के रह गए। विक्रम अंदर गया और दरवाजा लॉक कर लिया। वह बॉस की कुर्सी पर बैठा और कंप्यूटर पर तेज उंगलियां चलाने लगा। बाहर मैनेजर ने घबराकर बॉस को विदेश में कॉल लगाया। मैनेजर फोन पर, सर, कोई आपके केबिन में घुस गया है। उसने आपका पासवर्ड क्रैक कर लिया है। बॉस गुस्से और डर में, क्या पावर कट कर दो? अगर उसने वो फाइल्स खोल दी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम के शरीर में अब विक्रम नहीं था। वो आत्मा अपना काम कर रही थी। विक्रम ने एक हिडन फोल्डर खोला और एक वीडियो सीधे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। अपलोड होते ही विक्रम कुर्सी पर लुढ़क गया और बेहोश हो गया। नरेटर, आधे घंटे के अंदर पूरे देश में भूचाल आ गया। वो वीडियो वायरल हो चुका था। वीडियो में साफ दिख रहा था
कि कैसे कंपनी के बॉस ने अपनी ही एक कर्मचारी उस लड़की के साथ झगड़ा किया, उसे धक्का दिया और सर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। और सबसे खौफनाक